हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट जो आई है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 5 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के पद के लिए चयन परिणाम यहाँ पर घोषित किया गया है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि राजकीय महाविद्यालय में चयन 2021 से ये प्रोसेस चली है दोस्तों। इसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4 दिसंबर 2021, 19 जनवरी 2022, दिव्यांगजन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 23 दिसंबर 2022 के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान फिजिक्स के जो 36 पद निकले थे दोस्तों, इसमें अनुसूचित जाति के 20 थे, ओबीसी के भी थे, अनुसूचित जनजाति के, अनारक्षित के 3 और दिव्यांगजन के 3 पद चयन हेतु जो अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर घोषित शॉर्ट लिस्टेड परिणाम में सफल अभ्यर्थियों ने से ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के आधार पर प्राप्त अभिलेखों के क्रम में सनिरीक्षण उपरांत साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 और 22 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ था और साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता श्रेणी में सफल घोषित किया गया है। तो सबसे पहले तो ये सभी अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने इंटरव्यू देके सफलता हासिल कर ली, तो वो अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि 36 पोस्ट में और उतने कम पदों में फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत कठिन काम है दोस्तों। जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल होगा, उनके अंदर भी काफ़ी कुछ होगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया वो थोड़ा ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ रखते होंगे, जिस कारण से इनका चयन हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं इन अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों, यहाँ पे है मीरा निटवाल दोस्तों, इन्होंने चयनित श्रेणी जनरल जो है में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। उसके अलावा स्तुति जोशी हैं, इन्होंने भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले लिया। उसके अलावा जो है अंकुर कुमार हैं दोस्तों, ये ओबीसी उपश्रेणी से हैं और लेकिन इन्होंने भी जनरल में सिलेक्शन लिया है। इसके अलावा सत कुमार हैं, तो इन्होंने भी ओबीसी से और ओबीसी में सिलेक्शन लिया है। शुभम सिंह जो है एसटी से एसटी में सिलेक्शन लिया है। इसके अलावा कुमारी पूजा भट्ट हैं, इनका ओबीसी में हुआ है। उसके अलावा हेमा हैं, इनका एससी में हुआ है। उसके अलावा हिमांशु हैं, इनका एससी में हुआ है। आशीष नौटियाल हैं, इनका ओबीसी में हुआ है। अंजू निगम, इनका भी सिलेक्शन हुआ है एससी में। उसके बाद केशव प्रसाद डबराल हैं, इनका ओबीसी में चयन हुआ है। भूपेंद्र कुमार हैं दोस्तों, इनका एससी में चयन हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जिस भी हिसाब से इनका चयन हुआ, लेकिन बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं दोस्तों। क्योंकि उसके अलावा एक कैंडिडेट हैं दोस्तों, विकास हैं, इनका एससी में चयन हुआ है दोस्तों। इनका जो है इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं, इनका जो है इनका 52,480, ठीक है, 5,20,480 इनका रोल नंबर है। तो ये है मनोज कुमार हैं दोस्तों, इनका भी चयन हुआ है। उसके बाद अमरदीप का भी चयन हुआ है। कैलाश रांगर जी का भी चयन हुआ है। अंकिता रावत जी का भी हुआ है। पवन सिंह जी का भी हुआ है। प्रमेश टमटा जी का भी हुआ है और इंदिरा कुमारी इंदिरा, इनका भी चयन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सभी अभ्यर्थी 20 के 20 कैंडिडेट जो हैं बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत टफ होता है दोस्तों, इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों। जो है पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 55% से एबव उनकी स्कोरिंग होनी चाहिए, न्यूनतम की बात बता रहे हैं। उसके अलावा फिर आपको पीएचडी करना है, नेट करना है। ये सब कुछ करने के बाद आपको जो है इन चीज़ों के को करने के बाद फिर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने होते हैं। इसमें फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और उसके बाद फिर इंटरव्यू, इतना सब कुछ होने के बाद तब यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो काफ़ी स्टडी करने के बाद सिलेक्शन लेना बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये अभ्यर्थी। तो इनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दोस्तों।
उपयुक्त मेरिट सूची माननीय उच्च न्यायालय के नैनीताल में जो याचिका दायर हुई है उसके अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, ये बात कही गई है। उसके अलावा जो है इसमें जो दोस्तों केवल उत्तराखंड अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 11 पद, अनुसूचित जनजाति 1 पद, उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग 1 पद, दिव्यांग जन हेतु 3 पद, इस प्रकार 16 पद उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अग्रनीत किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें से जो 36 पदों पे विज्ञापन निकला था, उसमें से केवल 20 लोगों का चयन हो पाया, अन्य में कैंडिडेट सही नहीं मिलने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया, यानी कि वो पद जो है अग्रनीत किए जाएंगे, ये इन्होंने कह दिया। साक्षात्कार हेतु जो न्यूनतम पूर्णांक था वो 100 का था और इसमें जो है क्वालिफाई के लिए अनारक्षित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अनुसूचित जाति और अंक अर्हक अंक 35 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 और अनारक्षित के लिए 45 निर्धारित है। श्रेणीवार अंतिम चयनित प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं। तो अनारक्षित जो दोस्तों 66 अंक, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने ये इसका डाटा दिया है, तो इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है हमको। हमें केवल उन अभ्यर्थियों को लेना है दोस्तों जिनका चयन हुआ है, तो ये अभ्यर्थी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अपना नाम जो भी अभ्यर्थी इसमें देखेंगे तो वो अभ्यर्थी ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी मेहनत को किस प्रकार से जो है इतनी मेहनत की, तो उस पर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और हमारे सभी यूट्यूब फैमिली की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आपने इसमें चयन लिया है, आपकी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार के क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों आप में से कोई अभ्यर्थी जो हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उन्हें ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और लगातार क्लास के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।